मैं इंद्रभूषण शर्मा ज्ञान निकेतन एजुकेशन केयर की तरफ से हिंदी पाठ 2 वर्ग सप्तम पाठ 2 लेकर आया हूँ। दादी माँ इस पाठ में है। इसके लेखक हैं शिव प्रसाद सिंह। कहते हैं, दादी माँ के माध्यम से लेखक हमें यह बताता है कि आदमी का विचार, उसका स्वभाव उसे इतना महान बना देता है कि उसकी छवि हृदय पर अंकित हो जाती, जो भुलाए नहीं भूलती। कहता है कि मेरा स्वभाव चिड़चिड़ा था। मैं इस स्वभाव का था कि जरा सी प्रतिकूलता हमें मिले मैं घबरा जाता था। लोग मुझे मेरे मुंह पर सामने तो मेरी तारीफ करते, लेकिन पीछे यह कह कर के मेरा मजाक उड़ाते कि यह घबराने वाला है, यह उबाऊ है, यह ऊब जाने वाला है। ऐसा कह कर के मेरा मजाक उड़ाते। लेकिन मैं उस समय की बात कर रहा हूँ जब हम बरसात के दिनों में, जब चारों तरफ पानी ही पानी है, वन प्याज खेतों में उगे हुए रहते थे, उनकी जड़ें उखड़ करके पानी में सड़ी हुई रहती थी। घास के बीज पानी में सड़ते थे, उससे एक विशेष तरह की गंध निकलती थी और झाग होता था। कुवार के दिनों में, कुवार एक महीना का नाम है जिसे हम आश्विन मास के नाम से जानते हैं। आश्विन मास को कुंवार मास कहते हैं। तो कुंवार के दिनों में उस झाग भरे जल में जब हम स्नान करते, उसका आनंद इतना मिलता कि जिसके बारे में क्या कह सकते, क्या कहना है। हमें समय पर अगहन में चूड़ा और गुड़ न मिले कोई बात नहीं, चैत में चैत का सामान है तिलकुट, ये न मिले कोई बात नहीं, अफसोस नहीं होता। लेकिन कुंवार के महीने में उस झाग भरे जल में स्नान करने का मौका न मिले तो बड़ा अफसोस होता था। एक बार की बात है, वैसे मैं थोड़ा थोड़ा ज्वर से घबराता नहीं था। मैं चाहता था कि थोड़ा थोड़ा ज्वर हो मुझे और मुझे खाने के लिए भिन्न भिन्न तरह की चीज़ें मिले। एक दिन मैं उसी झाग भरे जल में स्नान करके आया, मुझे ज्वार आ गया। ज्वार इतना आगे चढ़ा कि बस उतरने का नाम ही नहीं ले रहा। मेरी दादी माँ, जो उस समय 50 तरह के दवाओं के नाम उन्हें याद थे, कभी तो मेरा हाथ छूती, कभी मेरे मस्तक पर हाथ रखती और कभी मेरे पेट पर छू करके, बदन छू करके ज्वर का अनुमान लगाती और 20 तरह के दवाइयों का नाम बता करके मुझे खाने के लिए कुछ न कुछ देती। वैसे दादी माँ कुछ काम करती नहीं थी, लेकिन ऐसा एक भी काम घर में नहीं होता
जो दादी माँ की अनुपस्थिति में हो। दादी माँ यदि वहाँ अनुपस्थित रहती तो निश्चित वह काम विलंब से होता। उनके अनुपस्थिति का कारण ही उस काम के विलंब से होने की बात थी। तो एक समय मैं ज्वर से पीड़ित था कि उसी समय दादी माँ मंदिर से पूजा करके आईं। उस मंदिर के में अदृश्य शक्ति से थोड़ा भभूत लाई, मेरे माथे पर लगाया और थोड़ा भभूत मेरे मुंह में डाल दिया। और कोई भी मेरे पास आता तो बिना पैर धोए मेरे कमरे में प्रवेश करने की उसे अनुमति नहीं होती। लोग दादी माँ की बात का कदर करते थे। एक समय की बात है, कोई महाजन दादी माँ से कुछ पैसे लिया था। वह दादी माँ के पास आई। दादी माँ उससे बोलने लगी, पूरा काफ़ी भला बुरा बोली। मैं सुन रहा था। मैंने कहा, दादी माँ छोड़ो, गरीब है, दे देगी। दादी माँ मुझे डांट दी। वही बात कुछ दिन के बाद मुझे बाहर कहीं वही महिला मिली। तो मैंने उससे कहा, उस दिन दादी माँ ने बहुत आपको भला बुरा कहा। उस महिला ने कहा कि वो बड़ी हैं, वो मालकिन हैं, उन्होंने मुझे जो कुछ कहा सही ही कहा। उनका हृदय बहुत विशाल है। मैं उनका पैसा उन्हें लौटाने आया। उस पैसे में से भी कुछ पैसे निकाल करके हमें दिए। हमारी बच्ची की शादी थी और यह कहा कि उस शादी में कहीं कोई कमी नहीं होनी चाहिए। शादी में बाहर से लोग जब आएँ तो इसमें शिकायत न हो, ऐसा तुम काम करो। इस तरह वो बहुत आदरणीय है, इसलिए उनका कहना सही था। मैं उनके बात का बुरा नहीं मानती। घर में शादी थी। शादी में सारा काम दादी माँ करवा रही थी। बाराती घर से गई। मैं चूँकि बीमार था इसलिए मैं घर पर ही रह गया। घर में सोया हुआ था। घर की स्त्रियां कुछ रंगारंग कार्यक्रम करती हैं। मुझे घर से बाहर दालान पर सोने के लिए कहा गया, लेकिन दादी माँ बिगड़ गई कि यह बच्चा है। बच्चा और ब्रह्मा का मन एक होता है, इससे क्या पर्दा। मैं चादर ओढ़े मन ही मन दादी माँ की बात सुन रहा था और मन ही मन मुस्कुरा रहा था। फिर सभी कुछ हुआ और मैं सब कुछ सुनता रहा। और तब एक रिश्ते में मेरी भाभी लगती थी, उसने मेरा चादर हटा करके कहा कि यही बच्चा है दादी माँ, यह रो रहा है, इसे मैं दूध पिला दूँ। पोल खुल गई। मुझे लगा जैसे आज यदि दादी माँ न होती तो शायद वे स्त्रियाँ मुझे बहुत कुछ कहती, मेरा मजाक उड़ाती। लेकिन दादी माँ ने उन सबों को डांट कर हटा दिया, यह कहते हुए कि बच्चा है, इससे मुंह लगाना सही नहीं, तुम लोग हटो। कहते हैं दादाजी की मृत्यु हो गई। दादी माँ बार बार मना करती थी कि इतना खर्च करना सही नहीं, लेकिन पिताजी ने काफ़ी खर्च किया उनके श्राद्ध में। खर्च लोगों से मांग करके, कर्ज ले करके खर्च किया। आज घर की स्थिति दयनीय हो गई। इतना खर्च किया जो घर का नहीं था।
इसलिए घर की स्थिति बिगड़ गई, आर्थिक स्थिति डवाडोल हो गई। एक दिन दादी माँ बैठी हुई थी, उदास। अकेले में जब भी होती उदास हो जाती, चूँकि दादाजी की मृत्यु हो चुकी थी। लेकिन हम लोगों के सामने वो हमेशा मुस्कुराती रहती। बैठी हुई थी, संदूक पर दीपक जल रहा था, वहाँ देखा दादी माँ उदास बैठी। घर में काफ़ी कर्ज हो चुका था, महाजन लोग थे, उन्हें देना था। दादी माँ एक संदूक खोली और उसमें से एक आभूषण निकाला। कहा कि यही तुम्हारे दादा की पहचान है, यह इसी दिन के लिए मैं इसे बचाकर रखे हुए थी, यह किस दिन काम आएगा, ले जाओ और इसे महाजन चुकता करो। इसके बाद दादी माँ अब हमारे बीच नहीं है, लेकिन आज भी उनकी धुंधली छवि मेरी आंखों के सामने नाचती है, तो वह एक देवी की तरह मेरे सामने दिखलाई पड़ती है। उनका हृदय कितना विशाल था, उनका सोच, उनका विचार कितना महान था, यह सोचते हुए मेरा सिर बरबस उनके सामने झुक जाता है। आज मेरी आंखों के सामने उनकी धुंधली छवि दिखलाई पड़ने लगती। दादी माँ के बारे में जब भी सोचता हूँ तो वह एक देवी के रूप में मेरे सामने प्रस्तुत हो जाती। ऐसी थी, ऐसी छवि वाली थी हमारी दादी माँ। धन्य है वो दादी माँ जो अपने कष्ट में सह करके भी हमेशा हमारे दुखों को बांटा है, हमारे दुख को कम करने का प्रयास किया है। इसलिए मैं उनके सामने हमेशा नतमस्तक हो जाता हूँ। धन्यवाद।